हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि जिसने आपका हक लिया है क्या उनको सबक मिलेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लू डायनासोर, सेकंड पिंक और थर्ड है ऑरेंज ग्रीन। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में ही परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए, तो सभी इसे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि जिसने आपका हक लिया है क्या उनको सबक मिलेगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि जिसने आपका हक लिया है क्या उनको सबक मिलेगा, यानी मारा है। ओके, 7 ऑफ कप, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 3 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप, बहुत ही ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे हैं गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन जिसने उनका हक मारा है या लिया है उनको सबक मिलेगा। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड, ओके। स्नेक, सेड और स्क्रीन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ओके। तो ये मैं यहाँ रखूँगी गाइस। ओके, तो गाइस मैं आपको जवाब दे दूँ कि जिसने भी आपका जो हक छीना है, लिया है, उनको सबक मिलकर ही रहेगा। यूनिवर्स उनको सबक मिलकर देकर ही रहेगी। ओके, हमारे पास आंसर आ गया है। तो उन्होंने आपका सबक उन्होंने आपका क्या क्या छीना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि उन्होंने पहले तो बहुत सारी झूठी बातें आपके बारे में लोगों को बताई जो आप हो ही नहीं। ओके, तो गाइस ये आपके बारे में झूठ बोलने की वजह से लोग आपके ऊपर भरोसा जो करते थे वो भरोसा करते हुए बंद हो गए। ओके, इस वजह से जो कुछ भी आपको मिल रहा था वो भी बंद हो गया। ओके, और ये जो इंसान है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। ओके, इस वजह से हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ विंटर आया है। ओके, और यहाँ स्नेक। तो वो आपको लेकर जानबूझकर गलत बातें लोगों के सामने कर रहा है। इस वजह से वो खुद ही उसमें फंसा जा रहा है गाइस।
ओके। वो आपके बारे में बहुत कुछ गलत सलत बोल रहा है। आप झूठे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप ठीक तरह से नहीं करते हो, आप लोगों के बातों को या फिर लोगों के काम को नहीं समझ पाते हो। इस तरह से आपके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के सामने आ रही है। लेकिन लोग आपके साथ जब बात करते हैं तब लोगों को लगता है कि ये जो इंसान है वो झूठ बोल रहा है। ओके, मैं यहाँ बातें या फिर ये सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास आए हैं 7 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ कप और किंग ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी इमोशनल और कम्युनिकेशन की एनर्जी है गाइस। ओके, वो आपको लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लोगों के सामने करते हैं। इस वजह से उसे पता नहीं है कि उनके बारे में भी अब लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में जो लोग सुन रहे हैं, आपकी जो गलत बातें वो आपके पास आते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप तो ऐसे है ही नहीं। ओके, तो लोगों को लग रहा है कि जो उस इंसान ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। ओके, इस वजह से वो खुद उस साइकिल में, उस चक्रव्यूह में फंसा जा रहा है। ओके, या जा रही है। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि जो कुछ भी आपने लोगों के लिए सही किया है, लोगों को समझा है, लोगों की केयर की है, लोगों की लोगों को समझते हुए आगे बढ़े हो, लोगों की रिस्पेक्ट की है, लोगों की कदर की है, वो यहाँ साफ साफ दिखता है गाइस, साफ साफ कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और आपने हेल्प करने के लिए भी सामने से आगे आए हो आप। ओके, और आपके अंदर एक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है गाइस, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गाइस। ओके, आप इमोशंस की वजह से, मतलब लोगों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, तो लोग समझते होंगे ये तो इमोशनली बहुत ही वीक इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के जितनी अच्छी तरह से समझते हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो गाइस। ओके, इस वजह से अब आप, जो इंसान ने आपके बारे में झूठी बातें की है या फिर कुछ ना कुछ आपके लिए गलत किया है गाइस, वो सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है और अब वो खुद अपने ही चक्रव्यूह में फंसा जा रहा है और उसका खुद जिम्मेदार वो खुद ही है। ओके, क्योंकि उसने खुद आपके लिए जो कुछ भी किया है या कई सारे लोगों ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, वो खुद अब अपने ही सिचुएशन में फंसे जा रहे हैं और आपकी वैल्यू एक तरह से बढ़ रही है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और अब आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, अभी शायद हाल फिलहाल आप यहाँ बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं गाइस, जनरल रीडिंग होती है, तो सभी लोग एक ही पड़ाव में हो, एक ही पे लो, मतलब कि एक ही स्टेज पे हो, वो ज़रूरी नहीं है। कोई इस सिचुएशन से बाहर आकर लोग आपको समझने लगे हैं या फिर अभी भी आपको लेकर लोगों के मन में एक गलत बातें हैं, वो गलत बातें धीरे धीरे वक्त के साथ निकलेगी। ओके, तो सभी के स्टेज अलग अलग है गाइस। कुछ लोग यहाँ फंसे हैं कि वो अपने बारे में लोगों से बुरी बात सुन रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं और मेरे बारे में क्यों लोग इस तरह से बात कर रहे हैं और लोग क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ दूर हो जाएगा धीरे धीरे। जिस इंसान ने या जिन लोगों ने आपके बारे में ये झूठी बातें फैलाई है, गलत सलत बातें कही है और आपके लिए गलत
करने की कोशिश की है वो सब कुछ धीरे धीरे बाहर आ जाएगा उनके सामने और उनको उनके कर्म की सज़ा मिल जाएगी। ओके, तो गाइस यहाँ आपको आपको अपना हक ज़रूर मिलेगा। ओके, और जिनको अभी तक अपना हक नहीं मिला है उनको वक्त के साथ अपना हक मिलेगा। ओके, और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपना हक मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। यूनिवर्स सभी के कर्मा के हिसाब से उनको अपना सब कुछ देता है गाइस। ओके, आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, किसी के लिए गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से अभी चल रहे हो इस तरह से चलते रहिए। आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है। और यहाँ कहा जा रहा है गाइस कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप गलत नहीं हो, किसी के लिए गलत सोचते नहीं हो, आपके मन में किसी के लिए बुरी भावनाएं नहीं हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे चलते रहिए अपनी लाइफ में। ओके, जो कोई भी लोग आपके बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं उनके कर्म की सज़ा उनको मिलकर ही रहेगी। आप उनकी फ़िक्र मत कीजिए। ओके, और आपको लग रहा है अभी के अभी तो मेरी लाइफ में मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा हो और मेरे बारे में लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो ये सब वक्त के साथ बदल जाएगा। इसकी आप फ़िक्र मत कीजिए। ओके, आप जैसे हो वैसे चलते रहिए। आगे जाकर आपको सही परिणाम, सही रिज़ल्ट मिल ही जाएगा, तो इतनी ज़्यादा फ़िक्र ना करिए। ओके, और आपके दुश्मन जो है वो आपको लेकर गलत कर भी रहे हैं, लेकिन आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हो और आपने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, बुरा नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये दुश्मन है वो भी उनकी कर्मों की सज़ा उनको मिलकर ही रहेगी। उनकी फ़िक्र आप मत कीजिए, आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा, आपको अपना हक मिलकर ही रहेगा। ओके, लेकिन उसमें वक्त लगेगा क्योंकि ये एक साइकिल है गाइस। हमारे लाइफ में साइकिल अलग अलग तरह की चलती रहती है, तो ये भी आपकी एक साइकिल है। उस साइकिल में से भी आप बाहर निकल आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। किसी को यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किसी को कोई 1 मंथ में ही बाहर आ जाएगा इस साइकिल से, किसी को 5 मंथ या फिर 1 साल, 5 साल लग सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर निर्भर है गाइस कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, कौन से पड़ाव के ऊपर हो। ओके, आपको सिर्फ आपका काम करते जाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। और जो दुश्मन आपके लिए कुछ गलत सोच भी रहे हो, गलत कर भी रहे हो, तो उनके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ध्यान देना है और कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है। और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको भी अपने दिमाग लगाकर कुछ उनके लिए करना है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है पिंक डायनासोर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि यहाँ इसको मैं ऐसे रखती हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, ऐसे चलिए देखते हैं गाइस कि जिसने आपका हक लिया है क्या उनको सबक मिलेगा। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि जिसने उनका हक लिया है क्या उनको सबक मिलेगा। पहले हम देखेंगे गाइस कि उन्होंने आपका क्या हक लिया है, मतलब क्या हक छीना है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल,
4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, द स्टार, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल और फिर से पेंटिकल, टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द हैंगमैन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, जिसने उनका हक छीना है क्या उनको सबक मिलेगा, ओके, स्टेक, ओके, ट्रस्ट एंड थराइव, ओके, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ओके, और हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके। तो गाइस जिस किसी ने आपका हक छीना है, वो चाहे आपके दुश्मन हो, वो चाहे आपके अपने लोग हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, ओके, उनको सबक मिलकर ही रहेगा। हमारे पास आंसर आ गया है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी गाइस कि उन्होंने आपका क्या हक छीना है, ओके। तो गाइस यहाँ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। इसका मतलब ये होता है गाइस कि उन्होंने आपको फाइनेंशियली बहुत ही परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप जिस भी फील्ड में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में कुछ भी करने जाते तो उसमें वो टांग अड़ाते, आपको कुछ करने नहीं देते, या फिर किसी भी तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करते, ओके। किसी भी तरह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को वो स्ट्रांग बनाना नहीं दे रहे हैं, ओके। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। इस वजह से वो बार बार यही कोशिश करते हैं गाइस कि आप फाइनेंशियली बहुत ही पुअर रहो, यानी बहुत ही लो रहो, आपके पास इतनी ज़्यादा अबंडेंस ना आए, आप अपनी लाइफ में तरक्की ना करो, ओके, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ना पाओ, बस यही चाहते हैं। और इसके लिए कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है आपके लिए। वो आपको लेकर, आप जहाँ भी जॉब या बिजनेस करने जाते हो, वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह से वो टांग अड़ाते हैं कि उसमें आपको सफलता मिलती नहीं है, ओके। और आप कुछ किसी को इमोशंस के तौर पर कुछ बताना चाहो भी गाइस, फिर भी आप अपने इमोशंस किसी के सामने नहीं रख पाते हो। मतलब कि आप मानो कि आप करियर वर्क प्लेस के ऊपर हो और आप वहाँ अपनी बातों को किसी के सामने रखने की कोशिश करते हो कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, या फिर मुझे गलत ठहराया जा रहा है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को इस तरह से बताते ही भी है, लेकिन वो सामने वाला इंसान नहीं मानता है, क्योंकि पहले से ही आपके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ की होती है, ओके। इस वजह से ये जो आपकी लाइफ में जो ये दुश्मन है, या फिर ये जो लोग हैं गाइस जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, वो कुछ ना कुछ आगे से उन्होंने किया ही होता है कि आप कितने भी सही क्यों ना हो, सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं सुनेगा, और वो आपको वहाँ से बेदखल ही कर देगा। सही है। आपने अभी तक भी होप, उम्मीद, आशा नहीं छोड़ी है, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। आपने अपनी लाइफ में कोशिश करते ही रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए अपने सारी कोशिश करते रहे हो, अभी भी कर रहे हो। ये बहुत ही हेड्सअप है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आपने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी है। आपके ये जो आपकी लाइफ में ये नेगेटिव लोग हैं, वो लोगों को यही कहते हैं कि आप मैच्योर नहीं हो, आप के अंदर टैलेंट नहीं है, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अभिमान है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हो और आपके पास सब कुछ है। मतलब आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारे झूठ और एक बहुत सारी बुरी बातें, नेगेटिव बातें वो लोगों को बताते हैं और इस वजह से आप अभी भी अपने फाइनेंशियल को लेकर स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि अब ये जो कुछ भी है वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइस आपकी लाइफ में। ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आप इससे बाहर आने वाले हो गाइस और अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस होगी। ओके, और ये जिन लोगों ने आपके बारे में ये सब कुछ गलत बातें कही है या फिर आपके लिए गलत करने की कोशिश की है, वो उनको अपना कर्मा मिलने वाला है गाइस। ओके, और ये कर्मा अब बहुत ही जल्दी उनको मिलने वाला है, बहुत जल्दी। और किसी को अपने कर्म में मतलब अपना कर्मा मिलने भी लगे हैं गाइस। ओके, सॉरी फॉर ब्लफ। ओके, तो उनको अपना कर्मा मिलने लगा है गाइस और उनको वो अब जिन लोगों ने आपके बारे में जो कुछ भी ये गलत किया है गाइस, उनको अब सबक मिलने लगा है और उनको पता चलने लगा है कि हमने दूसरों के प्रति गलत किया, इस वजह से हमें ये सब कुछ मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने लोगों के लिए गलत किया था, इसलिए उनको अपना कर्मा मिल रहा है। ओके, मैं बस आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि जो लोग लोगों के लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उनको अपना कर्मा तुरंत और बहुत ही जल्द मिल जाता है गाइस। ओके, किसी भी तरह से आप उनको देखने जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी यूनिवर्स अब लोगों के, जो लोग खराब लोगों के लिए करते हैं, उनके लिए कर्मा जल्दी उनको मिल जाता है गाइस, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इसलिए आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, ये जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत ही बुरा सोच रहे हो और ये आपके दुश्मन है गाइस। वो आपको लेकर बहुत ही नीच, मतलब कि बहुत ही ख़राब सोचते हैं गाइस। ओके, तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो और अपनी सिचुएशन के साथ जो लड़ रहे हो गाइस, ये इस वजह से अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आने वाला है। ओके, और यहाँ दिख रहा है गाइस कि अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है और आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइस। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो जिन लोगों ने आपका हक छीना है, उनको अपना कर्मा मिलकर ही रहेगा। ओके, और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ गाइस कि आपने
किसी के भी लिए कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचा है और आप हमेशा प्योर रहे हो और आपको अपनी यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और आपने ये भरोसा अभी भी किसी के कहने के भी थ्रू नहीं छोड़ा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता है कि लोग बहुत कुछ सुनाते हैं कि आपको तो यूनिवर्स कुछ मदद नहीं कर रहा है, फिर भी आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा क्यों करते हो। इस तरह से लोग ताना भी देते हैं कभी कभी, लेकिन आप लोगों की बातें को नहीं सुनते हुए अपनी यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी गाइस। अब आपको फ़िक्र करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आपके बारे में जिन लोगों ने आप गलत सलत बोला है, वो उनको पता चल जाएगा कि आप इस तरह के इंसान नहीं हो, तो वो भी खुद गिल्टी महसूस करेंगे। ओके, अब आप जॉब या बिजनेस जहाँ कहीं भी जाओगे गाइस, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, सफलता ही सफलता मिलेगी। ओके, और आप अपने परिवार के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, आपने अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है गाइस। आपने अभी तक भी हार नहीं मानी है और अपने फैमिली को भी समझाया है कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करते रहना है। और सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि ये हमारी लाइफ में साइकिल चलती ही रहती है, अलग अलग सिचुएशन को लेकर। तो हमें सारी सिचुएशन को लेकर लड़ना ही पड़ता है, मतलब आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम रुके रह नहीं सकते हो। ओके, और आपने कर दिखाया है गाइस। आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ते ही चले गए और आप डरे बिना, हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ते ही आप चले जा रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये जिन लोगों ने आपके बारे में गलत कहा है, बुरा सोचा है, गलत किया है, और आपके दुश्मन ने तो आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वो आपको पुअर बनाना चाहते थे, वो आपको बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते ही चले गए। इस वजह से आज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो गाइस। ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल थे चूज़ किए, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि दोनों पायल के वीडियो की रीडिंग बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया है गाइस। इसके लिए पायल 3 के लिए मैं अलग वीडियो पार्ट 2 बना रही हूँ, तो उसमें आप पायल 3 देख सकते हो गाइस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।